गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और वीडियो से आप लोग जुड़े हुए होंगे बच्चों। तो आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और ये टॉपिक होगा, इसको मैं लिखता हूँ, इसका हेडिंग आप देखेंगे ध्यान से। यूज़ ऑफ जाए, यूज़ ऑफ जाए कॉमा जाऊँ, यूज़ ऑफ जाए कॉमा जाऊँ। तो आज हमारा नया टॉपिक है बच्चों और इस टॉपिक का नाम है यूज ऑफ जाए कोमा जाओ। सबसे पहले तो हम लोग इस टॉपिक का एग्जाम्पल समझेंगे कि किस तरह से एग्जाम्पल इस टॉपिक का बनेगा और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा बच्चों। तो जब भी हम लोग कोई भी चीज़ करते करते जब फंस जाते हैं, मान लीजिए आप कोई चीज़ कर रहे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे किया जाए, तो आप उसमें बोलेंगे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ जाया जाए। मान लीजिए आप कहीं पिकनिक जाने का प्लान कर रहे हैं, आप जगह डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं कहाँ जाया जाए, कब जाया जाए, किसके साथ जाया जाए, क्यों अंग्रेजी बोला जाए, उसे क्यों बुलाया जाए, कब रांची जाया जाए, क्यों यह किया जाए। तो इस तरह का बहुत सारा एग्जाम्पल है बच्चों। तो सबसे पहले इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं। वाई लिखेंगे, वाई का हिंदी क्यों होता है। देन आफ्टर यहाँ पे वेयर लिखेंगे, वेयर का हिंदी कहाँ होता है। उसके बाद हाउ लिखेंगे, हाउ का हिंदी कैसे होता है। उसके बाद बच्चों लिखेंगे वेन, वेन का हिंदी होता है कब। उसके बाद लिखेंगे बच्चों वाट, वाट का हिंदी होता है क्या। एक बार इसको पढ़ेंगे। वाई का हिंदी क्यों हो जाएगा, वेयर का हिंदी कहाँ, हाउ का हिंदी कैसे, वेन का हिंदी कब और वाट का हिंदी क्या। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह देंगे, उसके बाद टू का यूज करेंगे बच्चों। टू, टू के बाद वर्ब का पहला रूप आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड। इस टॉपिक में बच्चों आपको सब्जेक्ट का यूज नहीं करना है। अगर कोई नाम आ जाएगा, जैसे मैं बोलूं कैसे समझाऊं तुमको, तो तुमको मतलब वो ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। कैसे समझाऊं राम को, तो राम ऑब्जेक्ट का रूप लेगा। तो बच्चों यहाँ पे सबसे हम लोग एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से आप समझते जाइएगा। जैसे पहला नंबर मैं लिखता हूं, क्यों वहां जाया जाए, क्यों वहां जाया जाए, क्यों वहां जाया जाए। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे बच्चों, क्यों का इंग्लिश वाई हो जाएगा। आप देख रहे हैं, आई हैव रिटन इन स्ट्रक्चर। उसके बाद टू है, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जाना गो, और वहां का हो जाएगा देयर। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया बच्चों, क्यों वहां जाया जाए, वाई टू गो देयर, वाई टू गो देयर। उसके बाद लिखते हैं, फिर क्यों से बनाते हैं, क्यों, क्यों यह किया जाए, 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 किया जाए, क्यों यह किया जाए। तो क्यों का इंग्लिश हो जाएगा बच्चों वाई, देन आफ्टर यूज करेंगे टू का, करना का हो जाएगा डू, और यह का हो जाएगा दिस। तो क्यों यह किया जाए, वाई टू डू दिस। नेक्स्ट लिखते हैं, कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए, कहाँ जाया जाए घूमने के लिए। मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, अब आप जगह को लेकर कंफ्यूज हैं, तो आप अपने दोस्त यार से बातें कर रहे हैं, कहाँ जाया जाए घूमने के लिए, कहाँ जाया जाए घूमने के लिए। तो कहाँ का इंग्लिश हो जाएगा वेयर, देन आफ्टर यूज करेंगे टू का, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ जाना गो, जहाँ पे क्वेश्चन मार्क का साइन है वहाँ अप्लाई करेंगे। फॉर विजिटिंग इसको बोलेंगे, घूमने के लिए, फॉर विजिटिंग, कहाँ जाया जाए घूमने के लिए, वेयर टू गो फॉर विजिटिंग। आगे एग्जांपल देखते हैं बच्चों, जैसे कहाँ, कहाँ बैठा जाए, कहाँ बैठा जाए, कहाँ बैठा जाए, क्लास में जगह नहीं है, क्लास में जगह नहीं है, जगह नहीं है। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, कहाँ बैठा जाए, इसको बोलेंगे वेयर टू सीट, वेयर टू सीट, कहाँ बैठा जाए, वेयर टू सीट। क्लास में जगह नहीं है, इसको बोलेंगे देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस, देयर इज नो प्लेस इन द क्लास, इन द क्लास। तो कंप्लीट सेंटेंस बन गया बच्चों, कहाँ बैठा जाए, वेयर टू सीट, क्लास में जगह नहीं है, देयर इज नो प्लेस इन द क्लास। नेक्स्ट देखते हैं फाइव नंबर, फाइव नंबर लिखते हैं, जैसे कैसे, कैसे यह किया जाए, कैसे यह किया जाए, कैसे यह किया जाए। तो कैसे का इंग्लिश हो जाएगा बच्चों हाउ, हाउ के बाद यूज करेंगे टू, करना का डू, और यह का दिस, दिस के जगह पे आप
इट भी बोल सकते हैं। तो कंप्लीट आंसर बन गया हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दिस, या फिर आप बोल सकते हैं हाउ टू डू इट। नेक्स्ट लिखते हैं जैसे और एक कैसे से बनाते हैं, कैसे कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं, कैसे वहां जाऊं, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है। तो इसका आंसर बनेगा बच्चों कैसे वहां जाऊं, हाउ टू गो देयर, हाउ टू गो देयर। मेरे पास पैसा नहीं है, इसको बोलेंगे आई हैव नो मनी, आई हैव नो मनी। अब ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा हाउ टू गो देयर, आई हैव नो मनी। फिर लिखते हैं कैसे समझाऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, कैसे समझाऊं तुमको, तुम तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख हो। देख रहे हैं यहाँ पे मैं सेंटेंस लिखा हूं, कैसे समझाऊं तुमको, तुम मूर्ख हो। तो कैसे का हाउ हो जाएगा, देन आफ्टर टू आएगा, समझाना का इंग्लिश एक्सप्लेन हो जाएगा बच्चों, हाउ टू एक्सप्लेन, तुमको का यू हो जाएगा, हाउ टू एक्सप्लेन यू, तुम मूर्ख हो, इसको बोलेंगे यू आर फुलिश, यू आर फुलिश। उसके बाद लिखते हैं वाई से बना लिए हम लोग, वेयर से भी बना लिए, हाउ से बना लिए, व्हेन से बनाएंगे और व्हाट से बनाएंगे। अब लिखते हैं जैसे कब उसे बुलाया जाए, कब उसे बुलाया जाए, कब उसे बुलाया जाए। तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों कब का व्हेन हो जाएगा। उसके बाद टू का यूज करेंगे, द इंग्लिश मीनिंग ऑफ बुलाना कॉल, अगर वो लड़का है तो हिम और लड़की है तो हर। और एक कब से बनाते हैं जैसे कब, कब यह किया जाए, मान लीजिए आप अपने दोस्त यार से डिस्कस कर रहे हैं, कब यह किया जाए, कब यह किया जाए, कब यह किया जाए। तो इसको बोलेंगे when to do this, when to do this, when to do this। और हम लोग बनाएंगे बच्चों व्हाट से, व्हाट का एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखूंगा जैसे क्या किया जाए, हम लोग बोलते हैं क्या किया जाए, क्या किया जाए। ये हमारा एग्जांपल नंबर हो गया 10, क्या किया जाए। तो इसको बोलेंगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू, क्या किया जाए, व्हाट टू डू। आप बोलेंगे मान लीजिए कहीं कुछ खरीदने गए हैं आप दुकान में, मान लीजिए आप मॉल गए हैं कुछ खरीदने, आपको समझ नहीं आ रहा है क्या खरीदा जाए, तो आप बोलेंगे क्या खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए, क्या खरीदा जाए। आप फिर इसमें सेंटेंस बोल रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो इसको बनाएंगे बच्चों क्या खरीदा जाए, इसको बोलेंगे व्हाट टू बाय, व्हाट टू बाय। जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन है डाल देंगे, समझ नहीं आ रहा है, इसको बोलेंगे नॉट अंडरस्टैंडिंग, नॉट अंडरस्टैंडिंग। अब ये कंप्लीट आंसर बन जाएगा व्हाट टू डू नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर आप लिखते हैं जैसे क्या, क्या करूं भी बोलेंगे, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं का भी इंग्लिश हो जाएगा व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं दो का इंग्लिश सेम बन गया, क्या किया जाए व्हाट टू डू और क्या करूं व्हाट टू डू, दोनों सेम है। तो आई होप बच्चों आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे बहुत सारा एग्जांपल एक बार देखेंगे, क्यों वहां जाया जाए, व्हाई टू गो देयर, क्यों यह किया जाए, व्हाई टू डू दिस, कहाँ जाया जाए घूमने के लिए, वेयर टू गो फॉर विजिटिंग, जहां पे क्वेश्चन मार्क का साइन है वहां पुट करेंगे, कहाँ बैठा जाए, क्लास में जगह नहीं है, वेयर टू सीट, देयर इज नो प्लेस इन द क्लास। कैसे यह किया जाए, हाउ टू डू दिस, दिस की जगह पे इट भी बोल सकते हैं। कैसे वहां जाऊं, हाउ टू गो देयर, मेरे पास पैसा नहीं है, आई हैव नो मनी। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कैसे समझाऊं तुमको, तुम मूर्ख हो, हाउ टू एक्सप्लेन यू, यू आर फुलिश, यू आर फुलिश, तुम मूर्ख हो, यू आर फुलिश। कब उसे बुलाया जाए, व्हेन टू कॉल हिम, लड़का है तो हिम, लड़की है तो हर। कब यह किया जाए, व्हेन टू डू दिस। नेक्स्ट मैं लिखा हूं बच्चों 10 नंबर पे, आप देख रहे हैं क्या किया जाए, इसको बोलेंगे व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। क्या खरीदा जाए, समझ नहीं आ रहा है, व्हाट टू बाय, नॉट अंडरस्टैंडिंग। लास्ट एग्जांपल में लिखा हूं क्या करूं, व्हाट टू डू। तो क्या किया जाए व्हाट टू डू, क्या करूं व्हाट टू डू। तो आई होप बच्चों आप इसको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, इस टॉपिक का बहुत ज्यादा यूज होता है इंग्लिश बोलने टाइम। आप कोई चीज करते करते फंस जाते हैं तो आप भी इस टॉपिक का यूज करते हैं, हिंदी बोलने टाइम भी आप बोलते हैं जा, क्या किया जाए, क्या करूं, कहां जाऊं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच।